भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुवामुषस्तनूभिर्यसेम स्वस्ति नस्तां बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम तस्यैदिशे सततमञ्जलिरेषपुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवपुरसुन्दरीं वन्दे। विचार भावनोपनिषद पर होना है। किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के पहले 4 चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है कि वस्तुतः इस ग्रंथ में है क्या। एक तो ये बड़ा आवश्यक, क्योंकि ग्रंथ का विषय यदि हम नहीं जानेंगे तो अंधकार में चलेंगे। भाई हम चाहते कुछ हैं और ग्रंथ का विषय कुछ है, तो कभी भी किसी ग्रंथ को पढ़ने के पहले ये जानना तो आवश्यक है कि ग्रंथ का विषय क्या है, इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो विषय का जानना बहुत जरूरी है और प्रयोजन भी जानना बहुत जरूरी है कि इस ग्रंथ से जो हमको प्राप्त होगा, उसका जो हम अभ्यास करेंगे उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अरे भाई, जिससे प्रयोजन ही कोई सिद्ध नहीं होना है हमारा, उल्टा ही प्रयोजन कोई सिद्ध हो जाए उससे, तो उसमें क्यों प्रवृत्त होगा व्यक्ति। तो विषय का भी ज्ञान में जरूरत है और प्रयोजन है। तीसरी चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं, उस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए जो पूंजी जरूरत है वह हमारे पास है कि नहीं है। अरे हम जा रहे हैं कि जो है विमान से इंदौर से जो है दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ तो जा रहे हैं, पर आपके पास पूंजी है कि नहीं है, उसके टिकट खरीदने की पूंजी है आपके पास कि नहीं है। तो अधिकारी का निर्णय भी बहुत आवश्यक है। और संबंध चौथी चीज है, तो ग्रंथ का और जो है विषय का संबंध जो है वह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है, ये तो प्रसिद्ध ही है। परंतु जब हम भावनोपनिषद पढ़ने जा रहे हैं तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि इसका विषय क्या है। तो इसमें विषय ये है इसका कि संपूर्ण जो आपको जगत दिखाई दे रहा है वो एक चिन्मात्र स्वरूप है। इसी की भावना है इसमें। देखो, इसकी भावना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उपासना है ये, उसकी भावना है। इसकी एक प्रक्रिया चलेगी और प्रक्रिया के अंत में क्या आएगा, अहम त्वम अस्ति नास्ति कर्तव्यम अकर्तव्यम है। ये सारा का सारा जो है वह ये सब का क्या करना है, इसका विलापनम आत्मनि, आत्मा में विलापन, ये सब आत्मा में विलीन हो जाए। ये जितनी उपासना का जितनी भी भावना बनेगी ये सब भी आत्मा में विलीन हो जाएगी।
समझे कि नहीं? और भावना भावना भी जो भिन्न भिन्न प्रकार की इसमें प्रतीत हो रही है वो अभी अभेद रूप हो जाएगी। तो स्वरूप में आत्मा में सबका हवन होगा, यही इसमें यज्ञ होगा। इसमें एक यज्ञ का वर्णन है जिसमें जितने भी विकल्प हैं सभी का आत्मा में आहुति दी जाती है। और आहुति देने के बाद वो भावनात्मक जितने वृत्तियां हैं वो वृत्तियों का भी एक अभेद दर्शन, इसका प्रतीत भी होता है। तो एक उस आत्म जो शक्ति के रूप में है, उस शक्ति से भिन्न कुछ भी नहीं, स्व प्रकाश से भिन्न कुछ भी इस जगत में नहीं है। तो इसका जो प्रतिपादन है और उस प्रतिपादन के अनुसार जो उपासना करनी है वही इसका विषय है। ये प्रतिपादन इसका विषय है, ये सूत्रों में ही आ जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन इसमें ज्ञान नहीं लिखा, प्रयोजन लिखा कि जीवन मुक्तो भवति स एव शिव योगी। कहते इस प्रकार की भावना, वह एक मुहूर्त भी यदि इस भावना में निष्ठित हो जाता है, 3 मुहूर्त 2 मुहूर्त 1 मुहूर्त भी निश्चित हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है और उसी का नाम है शिव योगी। प्रश्न ये है कि ज्ञान पहले होगा कि जीवन मुक्ति पहले आएगी? स्वामी जी पहले ज्ञान होगा, पहले तो ज्ञान होगा। पहले ज्ञान ही होगा। अब विचार ये है कि इसका अधिकारी कौन है? तो भावना पर ही लिख दिया। देखिए, भावना पर है ना, पर इस भावना का अधिकारी कौन है ये एक गंभीर विषय है। और इसमें आपको बहुत बातें ऐसी भी सुननी पड़ सकती हैं कि जो आपको बड़ी जो है वह आपके अंदर के ज्ञान को ठेस भी लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर वह ज्ञानी होता है ये बात नहीं आई है? और जीवन मुक्त होता है ये फल आया। और जीवन मुक्ति फल ज्ञानी को ही प्राप्त हो सकता है, इसमें तो दो मत है नहीं कहीं। ज्ञान हुए बिना कोई किसी के जीवन मुक्ति नहीं आ सकती। तो इसका अधिकारी कौन हुआ? क्या ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति में कोई कमी रह सकती है क्या? विचारणीय विषय है, क्योंकि इसका अधिकारी तो ज्ञानी ही होगा कि नहीं। जीवन मुक्ति का अधिकार किसको प्राप्त होता है? ज्ञानी को प्राप्त होता है। तो इस उपासना का अधिकारी ज्ञानी होगा। आप कहेंगे कि ज्ञानी और उपासना का क्या संबंध बन सकता है? बनेगा क्या स्वामी जी? बन नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है। परंतु थोड़ा विचार कर, कभी किसी चीज को झुठलाया नहीं जा सकता और शास्त्र को भी झुठलाया नहीं जा सकता। एक तो बात ये आती है शास्त्रों में कि एक परोक्ष ज्ञान आता है, एक अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान के बिना जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होती। एक ये आता है कि विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत, विज्ञाय माने जो है अनुभव करके दान करके फिर जो है प्रज्ञान कुर्वीत क्या है? कहीं कहीं आपको ये भी चर्चा आती है कि अदृढ़ ज्ञान और दृढ़ ज्ञान, समझे ना? जैसे स्वामी जी ने प्रातः काल ही जो है एक दृष्टांत दिया था ब्रह्मसूत्र में कि भाई एक व्यक्ति को हम खूब जानते थे,
वो व्यक्ति प्रत्यक्ष है कि नहीं है स्वामी जी को, है? उसके जानकारी में कोई अंतर तो नहीं हो सकता था, परंतु वो सामने आया तो ये तो पहचाना कि मेरा पहचाना हुआ है ये व्यक्ति, परंतु कौन है ये पता नहीं, ये पता नहीं लगा कौन है। पहचाना हुआ है तो पहचान तो रहे हम उसको, कहते उससे बहुत बात भी हुई, पर फिर किसी ने कुछ संकेत कर दिया, शब्द बोलते ही झट अंदर फिर प्रत्यक्ष नहीं करना पड़ा, फिर उसको बुलाना नहीं पड़ा पहचानने के लिए, तो बुलाना पड़ा था, बुलाना नहीं पड़ा। इस बात को जरा और भी गंभीरता से समझें। जिस प्रकार अर्जुन को गीता का उपदेश हुआ और गीता का ज्ञान अर्जुन को हुआ, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, परंतु वो ज्ञान को फिर स्मरण कराना पड़ा, फिर स्मरण कराना, ये तो उसको छोड़िए। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति स्वप्न देखा और स्वप्न में बहुत भयानक स्वप्न देखा, स्वप्न देखते 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 जग गया, तो जगने के बाद स्वप्न बाधित हो गया कि नहीं? स्वप्न के मिथ्यात्व का उसके अंदर पक्का हो गया कि नहीं? ऐसा तो नहीं किसी को होगा कि वह जो देखा था वह सच है। तो एक व्यक्ति तो उस मिथ्यात्व का होते ही उस स्वप्न के तरफ से उसके अंदर उपेक्षा उत्पन्न हो जाएगी, कि ये जब स्वप्न काल में नहीं थी उपेक्षा, है? पर जगने पर बाधित होते ही उपेक्षा हो जाएगी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो बाधित तो हो गया उसको, है? पर उसके बुद्धि में आएगा कि देखो भयानक स्वप्न हुआ था, इसको दूर करने के लिए स्वामी जी से पूछा कि क्या पाठ करें, तो स्वामी जी ने बता दिया, तो पाठ किया। तो देखो दोनों को स्वप्न बाधित है, ध्यान में आया कि नहीं? दोनों को स्वप्न बाधित है, परंतु बुद्धि में जो इस प्रकार के स्वप्न से ऐसा होता, ये जो एक भाव बना हुआ है ना, उसके अनुसार बुद्धि ने उपाय किया तो उसने जो है बाधित होने पर भी, एक पंडित जी थे तो बहुत ही जो है उच्च कोटि के विद्वान थे और शास्त्रार्थ में कभी हारे नहीं। तो एक महात्मा उनके यहाँ जाते थे, एक दिन गए तो देखे कि पंडित जी थोड़ा उदास बैठे हुए हैं। कहा पंडित जी क्या बात आज उदास? अरे कहा स्वामी जी जीवन में कभी नहीं हारा पर आज हार गया। अरे कहा कहाँ हार गए? कोई शास्त्रार्थ था? कहा शास्त्रार्थ था, उसमें हार गए। अरे कहा भी शास्त्रार्थ था, हमको तो कुछ पता ही नहीं लगा। कहा स्वप्ने में हो गया। स्वप्ने में एक पंडित से शास्त्रार्थ हो गया और उस शास्त्रार्थ में मैं हार गया, जीवन में कभी हारा नहीं था। महात्मा हंसे। महात्मा ने कहा कि पंडित जी जरा थोड़ा विचार तो करो, स्वप्ने में उसमें जो बुद्धि थी, जो पंडित आपके सामने था, उसमें जो बुद्धि थी वह किसकी थी? वो बुद्धि किसकी थी? कोई पंडित तो कोई आया नहीं है? वह बुद्धि भी आपकी थी है? और जो हारने वाली बुद्धि भी आपकी थी। तो जिस बुद्धि से आप हारे वो भी जो है आपकी बुद्धि थी, और जो बुद्धि हारी वो भी आपकी बुद्धि थी। तो जीता कौन और हारा कौन, ये बताओ? जीता कौन और हारा कौन? तो देखो स्वप्ना के बाद भी
उसका मिथ्यात्व निश्चय तो हो गया, परंतु उसके संस्कार क्या होते हैं कि वो इस रूप में रहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि वैसे सोचने लगती है। अब यहां पर देखिए, बात हो जाएगा, ज्ञान होने पर निश्चित बात होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं। ज्ञान होने पर ज्ञान होने पर इस कार्यकरण संघात से संबंध समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। पर ये कार्यकरण संघात जब तक है तब तक इस बुद्धि में विवेक होगा कि नहीं, कुछ होगा है? इस बुद्धि में विवेक, क्योंकि वो चरम वृत्ति तो उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न करके समाप्त हो गई, इसलिए बाद को कोई रोक नहीं सकता, बाद को कोई रोक नहीं सकता। पर इस बुद्धि में ऐसा विवेक आता है कि किसी भी घटना का इस बुद्धि में कोई जो है प्रभाव न पड़े, क्योंकि अनादिकाल का जो अभ्यास है उससे क्या है कि बुद्धि में तो प्रभाव पड़ जाता है कि नहीं, और जब तक बुद्धि में प्रभाव पड़ेगा तब तक उसी प्रकार जीवन में अनुभव होगा कि नहीं है? तो दृष्ट जो सुख है, बात होने पर भी जो दृष्ट सुख दुख आएगा उसको कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, दृष्ट सुख दुख आएगा कि नहीं आएगा। इसकी निवृत्ति जरूरी है कि नहीं। देखो एक उदाहरण, एक कर्मकांडी है, बहुत निष्ठावान कर्मकांडी, और उसके बाद संन्यास हो गया, तो शिखा यज्ञोपवीत निकल गया कि नहीं, उसके अंदर कोई संशय है कि हमको यज्ञोपवीत है कि नहीं है? त्याग किया, वह अपने हाथ से गंगा में फेंका, परंतु जो अभ्यास है, रात को जब उसको शंका लगती है या शौच जाने लगता है तो हाथ यज्ञोपवीत खोजने लगता है, हाथ जो है वह यज्ञोपवीत खोजने लगता है। ये कैसे हो जाता है? ये खोजने लगता है ना, जब बना हुआ है, अभ्यास बना हुआ है तो खोजने लगता है, और खोजने लगता है तो वो जब कुछ काल जब उसको खोजने पर कभी मिल जाए तब तो फिर वह प्रबल हो जाए, पर उसको जब कभी नहीं मिलता है तो एक आध महीने में फिर वो जाना बंद कर देता है। परंतु वो ज्ञान में उसको कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है, यज्ञोपवीत का त्याग हमने किया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, परंतु हाथ खोजने लगता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे देखिए कि ये जो है ज्ञान उद्भूत हुआ, इसका मतलब ये है कि साधन काल में उसने बहुत प्रयास किया है, ऐसे थोड़ा ज्ञान हो जाएगा किसी, परंतु हो जाने के बाद भी अनादिकाल का जो बुद्धि से शरीर पर्यंत में जो संस्कार हैं वो संस्कार काम करेंगे कि नहीं। अब उस शरीर में कोई रोग होगा तो दवा करावे तो ज्ञान बिगड़ जाएगा, क्यों, उस शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, हैं? पर उस शरीर का यदि दवा करता है तो दवा से बिगड़ तो नहीं जाएगा, उसका ज्ञान तो नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार यदि इसके नेत्र कमजोर हो जाए तो कोई ऑपरेशन कराएगा तो उससे उसका ज्ञान तो नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार वह मन को प्रसन्न रखने के लिए कोई चीज करेगा तो उससे भी उसका ज्ञान नहीं बिगड़ेगा, है? बुद्धि को इस प्रकार निश्चित बनाने के लिए कि चाहे सृष्टि हो, चाहे पालन हो, चाहे संहार हो, इस बुद्धि में कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, इसके लिए कोई अभ्यास करता है तो उसका तो कुछ बिगड़ने का नहीं। पर ऐसी उस बुद्धि में इच्छा हो सकती है कि नहीं हो सकती, और ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है कि नहीं स्वाभाविक, ये विचारने की बात है, क्योंकि उस बुद्धि में विवेक है, वो अविवेकी के समान क्यों जीना चाहता है। इसीलिए कहा, ज्ञानी के लिए भी कहा कि देखो ज्ञानी का स्वभाव ही है
इसीलिए कहा आसुप्ति रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया न दद्यात अवसरम किंचित कामादि न मनागपि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। ये सब ये क्या है कि ऐसे कवच हैं कि जो उसको जो है वह हमेशा सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार के कवच का जो उसका अभ्यास है और इस प्रकार के कवच के लिए उसकी बुद्धि जो है सदा जागरूक है, तो इससे उसका ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं होता है। पर जीवन मुक्ति भी अभीष्ट है, यद्यपि ज्ञान से विदेह मुक्ति निश्चित है, परंतु जीवन मुक्ति भी अभीष्ट है। उस बुद्धि में जीवन मुक्ति अभीष्ट है, इसलिए ज्ञानी को भी इस प्रकार की जो है उपासना कर सकता है। और ज्ञानी उपासना करेगा भेद हो जाएगा, इसमें भेद है ही नहीं है तो भेद होगा क्या? पर जो भेद प्रतीति हो रही है उसको अभेद में आहुति देना, यही तो उपासना है। इसमें उपासना क्या है? इदम को अहम में आहुति देना, यही तो उपासना है ना इसमें। तो इदम को अहम में आहुति देने की जो भावना है, इसमें का जो यज्ञ है वह यज्ञ कोई बाह्य पूजन नहीं है, कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कुछ भी इदम हो सकता है उसको चिरग्नि में आहुति देना, यही इसमें हवन है। और उन जो है वह आहुति देने का जो भावना है उस भावनाओं में भी अभेद करना, यही तर्पण है। समझे कि नहीं? और सारे विश्व को स्व जो है वह काल शक्ति का खेल देखना जो है, यही जो है वह मार्जन है। यही तो इसमें मार्जन है। तो यह उपासना जो यहाँ पर बताई गई है वह ज्ञानाभ्यास में ज्ञानी के स्वभाव के प्रतिकूल नहीं है, ज्ञानी के स्वभाव के अनुकूल है। स्वभाव भी हम बुद्धि को लेकर के कहेंगे, उसके बुद्धि के अनुकूल, उस बुद्धि के अनुकूल है। ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। इसी को लेकर के क्या किया कि वहाँ पर एक महाराष्ट्र में एक संप्रदाय चला जिसने ज्ञानोत्तर भक्ति, तो ज्ञानोत्तर भक्ति का कोई विधान नहीं किया जा सकता। गीता में भी भगवान ने ज्ञानी भक्त का, ध्यान में आई कि नहीं? एक जो भक्त हैं उन्हीं के बीच में एक ज्ञानी भक्त का। तो ज्ञानी भक्त क्या होगा भाई? जहाँ इधर ज्ञानी कहेंगे तो ज्ञानी तो साक्षात ब्रह्म है, और भक्ति ये मानस जो है वह वृत्त्यात्मक प्रवाह है, क्या होगा? नहीं, वो तो ब्रह्म है ही, ध्यान में है कि नहीं? परंतु जब तक शरीर है तब तक जो बुद्धि है तो उसमें अभेद वृत्ति प्रवाह चलेगा। यही जो है ज्ञानी की भक्ति है। ज्ञानी की भक्ति क्या होगा? ज्ञानी की भक्ति जितना भी भेद है, इस भेद को एक अभेद में परिवर्तन करना, यही भक्ति होगा। तो इन सब चीज़ों को भी जरा गहराई से समझे यदि हम, तो परोक्ष ज्ञानी या अपरोक्ष ज्ञानी, जिस अपरोक्ष ज्ञानी को अभी ये देहाध्यास, जिस अपरोक्ष ज्ञानी में ये बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत तो ये देह इत्यादि का प्रवाह है, ये जो है वह अभी जगत के जो दृष्ट सुख दुख इत्यादि से प्रभावित हो जाता है, समझे कि नहीं? उसको जीवन मुक्ति के लिए यह उपासना बहुत उपयोगी है। इसलिए इसका अधिकारी कौन हुआ? परोक्ष ज्ञानी या अपरोक्ष ज्ञानी, दोनों अधिकारी हो सकते हैं। हम लोगों को झुठलाना नहीं चाहिए। अरे भाई, ज्ञानी में ज्ञानी तो ज्ञानी है ही है, ज्ञानी तो ब्रह्म है, पर यहाँ उपासना करेगा कौन? जिसको हम कहते ज्ञानी का शरीर, दिन रात व्यवहार में कहते हैं कि नहीं ये ज्ञानी है या ज्ञानी है, तो शरीर को लेके कहते हैं कि नहीं?
तो वो शरीर में बुद्धि है कि नहीं? उस बुद्धि में इस प्रकार के वृत्ति प्रवाह जो है यही उपासना है। इसलिए ज्ञानी इस उपासना का अधिकारी है, ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये विचार इतना अपेक्षित था क्योंकि इसका फल जीवन मुक्ति कहा, इसका फल ज्ञान नहीं। इसका मतलब ज्ञान हो गया है पर जीवन मुक्ति शेष है। ज्ञान हो गया है पर जीवन मुक्ति शेष है। और उस जीवन मुक्ति के लिए जैसे शरीर के लिए प्रयास होता है, इंद्रियों के लिए प्रयास होता है, मन के लिए प्रयास होता है, बुद्धि के लिए प्रयास होता है, तो ज्ञानी का भी जब तक शरीर रहेगा तो उसको दिव्य भाव का प्रयास यही है उपासना, एकात्म भाव की उपासना। तो इस प्रकार ये उपनिषद है, इसीलिए उपनिषद है। उपनिषद है कि एक तत्व का जो है वह अभ्यास पर, इसका नाम हो गया भावनोपनिषद। और इस पर जो है वह भाष्य है, एक भास्कर राय करके, भास्कर राय सूरी हुए हैं, भासुरानंद नाथ उनका जो आगम का तांत्रिक जो दीक्षा का नाम था भासुरानंद नाथ, और लोक में भास्कर राय सूरी, दक्षिण के थे, ब्राह्मण थे, और जो है वह उनको देवी का अवतार मानते हैं, उनको उधर देवी का साक्षात अवतार मानते, और उसी भाव में सदा तन्मय रहते थे, देवी भाव में सदा तन्मय रहते थे। उनके जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिनको यहाँ पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो तन्मय रहते थे। न्यास तत्व तो उनको बहुत विलक्षण ढंग से सिद्ध था, इसलिए अपने भाव में तन्मय रहते थे। तो कभी कोई चला जाता था तो उनको ध्यान नहीं रहता था, तो किसी ने टोक दिया कि तुम ब्राह्मण हो, ये सन्यासी यहाँ पर जाते हैं, उनको प्रणाम नहीं किया तुम सन्यासी को। कहा भाई हम भाव में रहते हैं, अब उसमें हम प्रणाम नहीं कर सकते, उसमें तो हम प्रणाम करने का प्रयास करें तो हानि हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा अच्छा आप दंड रख दीजिए यहाँ पर। उन्होंने उस भाव में दंड को प्रणाम किया तो दंड जो है वह एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया। कहा इस भाव में प्रणाम नहीं बन सकता, व्यवहार नहीं बन सकता। बहुत बहुत प्रकार की घटनाएं हैं, वो जो भी घटना हो उसको हम नहीं कहते, पर उनका ग्रंथ देखने से लगता है कि सारे वेद और सभी पुराण, सभी स्मृतियाँ उनके आँख के सामने बैठी हुई, क्योंकि वह व्यक्ति एक वाक्य बोलता है तो तुरंत जो है वह उसके लिए प्रमाण। तो ये बड़ी विलक्षणता थी, प्रतिभा बहुत विलक्षण है। दो तांत्रिक वाङ्मय के प्रतिपादक दो, एक दक्षिण में भासुरानंद नाथ हुए हैं और कश्मीर में हुए हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त में प्रातिभ ज्ञान बहुत ज़्यादा है और इनमें शास्त्रीय ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ये विलक्षण। उनमें प्रातिभ ज्ञान बहुत ज़्यादा है, दोनों हुए हैं और श्री विद्योपासक हुए हैं। श्री विद्या की उपासना ऐसा लगता है कि ये वैदिक उपासना ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि तमाम उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आती है। और ये विद्या जो है वह अभेदवादी, जो माने मुक्ति के लिए इस विद्या को लोग गृहीत करते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ भी ये अभेदोपासनाएँ आती हैं वो श्री चक्र को सामने रख करके, और श्री चक्र को ही, क्योंकि श्री चक्र को संपूर्ण विश्व का प्रतीक मानते हैं, तो समस्या ज्ञान के बाद भी जो है वह जीवन मुक्ति के विषय में समस्या तो यही है, विश्व दिखाई दे रहा है? और ये शरीर भी जो है दिखाई दे रहा है, इसी को लेकर के हम ज्ञानी का शरीर कहते हैं। तो इससे व्यवहार होता है और उसी में जो है वृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जैसा पदार्थ आएगा, जैसी चीज़ें आएगी, वृत्ति में प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन मुक्ति जो है वह स्पष्ट रूप में बुद्धि में नहीं उतर पाती, यही बात है ना। तो यहाँ पर संपूर्ण विश्व का प्रतीक है श्री चक्र, और ये श्री चक्र को जो है वह शरीर रूप बना देंगे।
तो संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्मांड आपका इसमें पिंड में आ गया, इस उसको एकत्व कर देंगे। जैसे कारिका में कि जो है इधर क्या करेंगे, विराट के साथ एकत्व कर देंगे, हिरण्यगर्भ के साथ एकत्व कर देंगे, ईश्वर के साथ एकत्व कर देंगे, फिर तुरी में सबको विलीन कर देंगे। ऐसे यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड को श्री चक्र के रूप में, श्री चक्र को जो है वह शरीर के रूप में, और फिर जो है इससे जो भावना बनेगी तो सारा ब्रह्मांड इसके अंदर हो गया। अब फिर ये भावना जो बनेगी उसको एक चित्त तत्व में जाकर के समाप्त कर। जैसे उसमें आपने देखा कि एक जो है मुख्य श्री चक्र कौन हो गया, वही नित्या कला, वो चंद्र, और उसी में सबको विलीन कर दिया। ठीक यही प्रक्रिया है। अब ये जो भास्कर राय स्तुति है वो इस पर भाष्य लिखेंगे, तो पहले थोड़ी सी भूमिका है, उसको देख लें हम लोग। श्रीनाथांघ्रि परागई को परागात अपरागधी भावनोपनिषद भाष्यम भाषते भास्कर सुधी। कहते हैं कि भास्कर सुधी है, भास्कर नाम के जो विद्वान हैं वह भावनोपनिषद भाष्यम भाषते। ये जो भावनोपनिषद है, इस उपनिषद पर भाष्य माने इसका व्याख्यान विवरण जो है उसका कथन करते हैं। कैसे करते हैं भाई? क्योंकि जो है उपनिषद के रहस्य को प्रकट करना तो बहुत कठिन काम है। जितना भी कठिन काम हो, पर गुरु की कृपा से सब हो सकता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, श्री गुरु के चरणों की रज को आपने हम नेत्रों में अंजन बना दिया, हमारे नेत्र शुद्ध हो गए, तो हमको रामचरित्र ही भाषित होने लगा सर्वत्र। ऐसे तो नहीं भाषित होता था, पर यथा सुअंजन जैसे जो है वह एक अंजन होता है, कहते उसको यदि आँख में लगा ले तो पृथ्वी के अंदर जितनी वस्तु है सब दिखाई देने लगती है। कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ जो है सोने की खदान है। आजकल यंत्र बना रहे हैं लोग, पर पहले एक अंजन होता था, वो अंजन को लगा लेने से सब पता लग जाएगा, कोई आवरण नहीं होता था, सब दिखाई देने लगता। कहते इसी प्रकार जो है हमने गुरु के चरणों की रज अपने नेत्र में लगा लिया, तो उससे जो है वो छिपी हुई जो वस्तु थी ना, ये नाम रूप के अंदर जो छिपा हुआ रामचरित्र है, वो रामचरित्र हमको दिखने लगा। इसी प्रकार ये कहते हैं कि श्रीनाथांघ्रि परागैक, परागैक उपरागात, परागैक उपरागात एक पद है यहाँ तक है। श्रीनाथ माने गुरु तत्व, श्रीनाथ क्या है? गुरु तत्व। उनका अंघ्रि माने चरण है, उसमें लगा हुआ जो उपराग, थोड़ा कमल बोल देना पड़ेगा तो पराग नहीं, पराग। पराग कहते हो तो अंघ्रि, अंघ्रि से ले लो जो है चरण कमल, उसमें उसका जो पराग है उसी का एक हो गया उपराग, उसी का जो है परागई को परागात, उस पराग का उपराग, हाँ पराग का एकमात्र उपराग ही कारण है, किसको में अपराग थी। अपराग थी में कारण क्या है कि देखिए, जैसे देखिए ना, उसके उपरागात माने उसको धारण कर लेने से क्या हो गया, उसको धारण करने से क्या हो गया, अपरागधी हो गया मैं। राग जो हमारी बुद्धि में राग था ना, राग अपराग हो, वो राग पता नहीं कहाँ चला गया, वो सब खत्म हो गया।
वो पराग ने क्या कर दिया, अपराग कर दिया। पराग के उपराग से बुद्धि का जो राग था वो निवृत्त हो गया। अपराग जिसके धी से राग, वो जो पराग, जो चरण कमल का पराग, उसका जो उपराग बुद्धि में हमने क्या किया, उसको लगा दिया। तो उसको लगा देने से हमारी बुद्धि में जो राग था वो अपगत हो गया। राग है पता नहीं कहाँ चला, राग धी अपराग धी, समझे ना। इस प्रकार का जो है, जो भास्कर सुधी है? मतलब राग द्वेष से युक्त होकर के मैं ये भाष्य नहीं लिख रहा हूँ, समझे कि नहीं। यद्यपि वो कौलोपासक है, ध्यान में है कि नहीं। और ये जो है कादि विद्या का उपनिषद है, ये कौल का उपनिषद नहीं है, कौल मत का उपनिषद नहीं है, न तो कौल मत नहीं, समझे ना। ये कादि विद्या का उपनिषद है। कादि विद्या जो है सात्विक विद्या है। तो इसका उपनिषद होने के कारण जो है उनका जो माने उनका जो परंपरा है, उस परंपरा का उपनिषद नहीं है, क्योंकि उनकी दीक्षा कौल दीक्षा है, तो उनके परंपरा का नहीं है। परंतु ये पहले बता दिया कि हम राग, हमने हमारे बुद्धि से राग निकल गया है, इसलिए जो इसमें हम अर्थ करेंगे वो उसी परंपरा के अनुसार अर्थ करेंगे, इसमें कहीं खींचातानी नहीं करेंगे। ये उनके कहने का तात्पर्य है। अब इसको थोड़ा समझ लो। यह खलु श्री त्रिपुर सुंदरिया स्थूल सूक्ष्म पर भेदेन त्रिविधाया है। पहले देखिए, आप भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के भेद से आपका भी 3 भेद है। ऐसे वो देवता का भी 3 भेद होता है। जैसे आपका 3 भेद है, इसी प्रकार उस देवता का भी 3 भेद है। सूक्ष्म जो स्थूल शरीर देवता का, सूक्ष्म शरीर और पर रूप, ये 3 रूप से 3 प्रकार का भेद है देवता का भी। सब जगह ऐसे रहे। यहाँ भी जो देवता है, एक बाहर दिखाई देता है, एक उसमें सूक्ष्म शरीर है, और एक जो है वह पर शरीर है देवता। तो 3 त्रिविधाया का लगाना, स्थूल सूक्ष्म पर रूप भेदेन त्रिविधाया श्री त्रिपुर सुंदरिया है। कारण लेंगे या अथवा वो कारण रूप जो है आप कहिए, पर यहाँ वहाँ पर जो कारण रूप है, जैसे ईश्वर भी कारण रूप है कि नहीं। पर तो यहाँ पे पूरी हो गई। अरे भाई, पर पूरी को मतलब नहीं है। जैसे 3 शरीर जो है वह क्या है, देखो ईश्वर भी एक शरीर है, हिरण्यकर भी एक शरीर है, विराट भी एक शरीर है, ध्यान में है ना। तो ईश्वर जो कारण रूप है ये पर रूप है। अब ईश्वर के भी 3 रूप हो जाएंगे, समझे कि नहीं। ईश्वर के 3 अब देखो, ईश्वर का 3 रूप मानो, ब्रह्म का 3 रूप मानो, एक समझने की बात। पर देवता का जिसको आप उपासना करेंगे, उस उपास्य देवता का 3 रूप है, ध्यान में देना। आपके भी 3 रूप हैं। हाँ हाँ, वही कारण रूप है, वही कारण रूप है। यहाँ कारण से जाता, आपके भी 3 रूप हैं और देवता के भी 3 रूप हैं। आपके भी 3 रूप हैं और देवता के भी 3 रूप हैं। तो इस प्रकार जो है ये त्रिविधाया, समझे ना। तो अब जब 3 देवता 3 प्रकार 3 मूर्ति धारण कर लिया देवता, जैसे यही कहा कि नहीं, देखो निर्गुण निराकार है, महिम्न में अतीत पंथानम है, और सगुण निराकार और सगुण साकार, पदे त्वरवा चीने पतते न मन कस्य न बचा है, 3 कह दिया कि नहीं। तो सब जगह इसी प्रकार का है, एक ही प्रकार का वह। तो यहाँ पर कहा कि जो है जब स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं कहे ना, पर्क है, इतनी बात ध्यान रखो। कारण नहीं देंगे पर्क है भाई, आप जो है पर से जो भी समझो, एक चीज ये समझ के रखना चाहिए
क्योंकि मूल तत्व ये तीनों से अतीत है, इसको ध्यान में रखिए, ईश्वर से कैसे जुड़ जाएगा? समझे ना। मूल तत्व तीनों से अतीत है। अभी देखिए, अभी आगे साफ हो जाएगा, इसलिए पहले क्या है, प्रकरण को सुन लेना चाहिए। जी हाँ। उसमें समाधान न हो तब पूछना हाँ जी, चाहिए, हाँ। वो स्वयं करेंगे। तो कहते हैं कि इसलिए उपास्य रूपा क्रिया अपि त्रिविधा। जी। अब 3 प्रकार का देवता हो गया, तो जब उसकी उपासना करेंगे हैं, तो वही नहीं काम करेगा ना, एक है थोड़ा काम करेगा। अरे स्थूल रूप की जो उपासना करेंगे तो स्थूल साधन आपको अपेक्षित होगा, हैं, पर सूक्ष्म स्वरूप की उपासना करेंगे तो वो साधन क्या करेंगे, वहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि क्रिया अपि त्रिविधा है, उपासना रूप क्रिया भी 3 प्रकार की हो गई। कौन? कायिकी, वाचिकी, मानसी च। 3 प्रकार की उपासना आ गई, कायिकी, वाचिकी, मानसी च। अब आप कहेंगे कि भाई चाहे शरीर से उपासना करो तो भी मन की जरूरत है, वहाँ पर वाणी की भी जरूरत है, हैं? प्रधान। और कहीं यदि जो है मन से भी आप करोगे तो शरीर में बैठोगे ना, और शरीर के बैठाओगे तो मन से उपासना करोगे कि नहीं, हैं? और वहाँ से बैखरी बाणी में भले ही न बोलो, पर मन के साथ एक वाक है, हैं? तो उसका व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे। और वाणी से केवल जब भी करोगे तो भी शरीर की जरूरत है और मन की भी जरूरत है। कहते हाँ बात तो ठीक है, पर प्रधानता की दृष्टि से और प्रचुरता की दृष्टि से, माने क्रिया प्राचुर्य, प्रधानता की दृष्टि से बाह्य स्थूल पूजन में स्थूल शरीर की प्रधानता है, ध्यान में है कि नहीं। और स्थूल शरीर के व्यवहार और स्थूल शरीर के द्वारा अर्जित द्रव्यों की प्रधानता है, इसलिए प्राचुर्य हो गया, वहाँ पर स्थूल शरीर संबंधी प्राचुर्य हो गया। और जिस समय आप जप करेंगे उस समय वाक की ही प्रधानता रहेगी। जप कर रहे हैं, ये भी एक उपासना है, तो वाक की ही प्रधानता रहेगी, तो उसकी प्रधानता आओ वाक क्रिया का प्राचुर्य हो, उसी के साथ मानस क्रिया भी रहेगी और वो गौण रहेगी। और जब आप मानसी करेंगे तो उसमें इनका ये भले ही शरीर से आप बैठे हैं, पद्मासन लगा करके बैठे हैं और सूक्ष्म वाक उसमें अनुस्यूत है, लेकिन मन की ही उसमें प्रधानता है। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं तासाम बहिर्याग। इन तीनों का नाम क्या हो गया? काय की जो उपासना है उसका नाम है बहिर्याग, ध्यान में है ना। और वाच की उपासना का नाम हुआ जप, ध्यान में है ना। और मानसी उपासना का नाम हुआ अंतर्याग, इसका नाम है अंतर्याग। तो बहिर्याग, जप, अंतर्याग रूपाणाम तासाम, ध्यान में है कि नहीं। एकैकस्याम इतरयो संबलितत्व भी, यद्यपि एक एक में दूसरों का मिश्रण भी है, माने कायिक में वाचिक और मानसिक का भी मिश्रण है, ऐसे वाचिक में भी मिश्रण है, ऐसे मानस में भी मिश्रण है, लेकिन प्राधान्य प्राचुर्याभ्याम है। प्रधानता किसकी है? जहाँ पर शरीर की प्रधानता है और शारीरिक क्रिया की प्रचुरता है, वो हो गई कायिकी। और जहाँ पर वाणी की जो है प्रधानता है और वाक व्यापार की प्रचुरता है, वो हो गया जो है वाचिक। और जहाँ पर जो है वह मन की प्रधानता है और मानस व्यापार की प्रधानता है, प्राचुर्य है, वो हो गया मानसी। इसी को कह दिया कायिकत्वादि व्यपदेशः एतासु। अब कहा कि ये 3 जो भेद बताया है, तो 2 तो पहले हो चुके हैं, वह त्रिवृत्तापनी उपनिषद में, बहवृच उपनिषद में
और महोपनिषद इत्यादि में, अच्छा, महोपनिषद। हाँ सुनिए, बहवृच में है विषय मंत्र का, बहवृच में है, अथर्वशीर्ष में है, अन्य में है, और यहाँ पर त्रिपुर तापनी में है चक्र प्रधान बाह्य उपासना का। तो इसलिए कहा कि जो है एतासु आदिमम द्वयम, आदिमम द्वयम माने गायकी वाचिकी च, ये त्रिपुरा तापिन्यादि उपनिषत्सु, समझे ना, इन उपनिषदों में उपदिश्य, उपदिश्य इसलिए कहा, इसका कर्ता जो बनेगा वही अथर्व नामा पुरुष, ये अथर्ववेद का है, तो अथर्वनामा पुरुष ने उसका वो दोनों भी जो है वह अथर्ववेद के हैं, तो उसमें उपदेश करके ततोपि रहस्यभूताम, उससे भी रहस्यभूत ये उपासना कौन हुई, ये मानसी उपासना। ये काल चक्रांतर्गत श्री चक्र से भावना नामनी, काल चक्रांतर क्या है, काल चक्र यही है जो पंचदश कला, जो नित्या कला जो आती है ना, जो नित्या कला के विषय में आपने श्रवण किया, वो सारा ये नित्या कला का ही व्यापार सब है ये चक्र में और कुछ नहीं। इसीलिए वहाँ पर ध्यान होगा आप लोगों को, जब ये समयाचार में भी 3 प्रस्थान बनाया तो उसमें नित्या का ही जो है वह सारा कार्य रहा, नित्या ही वर्ण बनी, नित्या ही वचनी इत्यादि बनी, सब तो नित्य बनी। और जो मुख्य श्री चक्र कहा है, वो कौन हुआ, वही नित्या कला, नित्या कला वही। और इसका चंद्रमा के साथ संबंध जो है यही काल चक्र, वो चंद्रमा के साथ संबंधित है ना, इसलिए प्रतिपद को एक नाम है, द्वितीया को दूसरा नाम है, तृतीया को तीसरा नाम है, चतुर्थी को चौथा नाम है, उसी के अनुसार जो पूजन है